अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तज्जिये में हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे, तदरीसी मुआविन अशिया यानी टीचिंग एड्स। हम गहराई में जाकर समझेंगे कि ये क्या हैं और ये हमारे पढ़ाने के अमल को किस तरह ज़्यादा मौसर और दिलचस्प बना सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम तारुफ से शुरू करेंगे, फिर उनकी अक़साम पर बात होगी, उसके बाद अमली मुआवनात और उस्ताद के किरदार को समझेंगे, और आखिर में 10 सवालों पर मुश्तमिल एक खुद आजमाई और एक फौरी नज़रसानी शीट के साथ इस मौजू को मुकम्मल करेंगे। चलें तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ये तदरीसी माविन अशिया होती क्या हैं और उनकी तदरीस में इतनी अहमियत क्यों है। देखें, आसान ज़बान में कहें तो ये वो तमाम चीज़ें, वो टूल्स हैं जो एक उस्ताद अपनी क्लास में इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? ताकि सबक ज़्यादा आसानी से समझ आए, तालिब इल्मों की तवज्जो बनी रहे और सीखने का जो पूरा अमल है वो तेज़ और बेहतर हो जाए। और ये मशहूर कहावत तदरीसी मुआविन अशिया की अहमियत को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। जब हम कोई चीज़ सिर्फ सुनते हैं तो वो अक्सर भूल जाती है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो वो याद रहती है, और जब हम खुद उसे करते हैं तो वो हमारी समझ का हिस्सा बन जाती है। टीचिंग एड यही काम करती हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये इतनी ज़रूरी क्यों हैं, तो आइए अब इनकी अक़साम को देखते हैं। तदरीसी मावन अशिया को बुनियादी तौर पर इस बुनियाद पर तकसीम किया जाता है कि वो हमारे कौन से हवास यानी सेंसेस को इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहली किस्म है बिसरी मुआविनात यानी विजुअल एड्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देखकर सीखते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास का ब्लैक बोर्ड, दीवार पर लगे चार्ट्स और नक्शे, किताब में बनी तस्वीर, और यहाँ तक कि ये स्लाइड्स जो अभी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, ये सब बसरी मुआवनात हैं। और हाँ, इम्तिहान के हवाले से एक बहुत अहम नुक्ता याद रखने वाला है, वो ये कि ब्लैक बोर्ड यानी तख्ते स्याह को उस्ताद का सबसे पुराना, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बसरी दोस्त माना जाता है। ये सवाल अक्सर इम्तिहानात में आ जाता है। अच्छा जी, अब चलते हैं दूसरी किस्म की तरफ, जो है समाई मुआवनात या ऑडियो एड्स। ये वो मुआवनात हैं जो हमारी सुनने की हिस्स यानी हमारे कानों को इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर या पुराने वक्तों का ग्रामोफोन। ख़ास तौर पर ज़बानें सिखाने में ये बहुत कारआमद होती हैं। और समाई मुआवनात में से एक बहुत ख़ास डिवाइस है लिंगुआ फ़ोन। ये ख़ास तौर पर ज़ुबान सीखने और किसी भी ज़ुबान का सही तलफ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन दुरुस्त करने के लिए बनाया गया है। ये भी इम्तिहान के लिहाज से एक अहम पॉइंट है। और फिर आती है तीसरी और सबसे मौसर किस्म, समाई व बसरी मवानात यानी ऑडियो विजुअल एड्स। ये वो हैं जो देखने और सुनने दोनों हवास को एक साथ इस्तेमाल करती हैं, जैसे टेलीविज़न, कोई मालूमाती फिल्म या फिर कंप्यूटर। क्योंकि इसमें एक साथ दो हवास शामिल होते हैं, इसलिए इनसे सीखना सबसे ज़्यादा पायदार होता है। लेकिन क्या सीखना सिर्फ देखने और सुनने से ही मुकम्मल हो जाता है? नहीं, कुछ माहिरीन एक चौथी किस्म की भी बात करते हैं, जहां असल फोकस करके सीखने पर होता है। इसे कहते हैं फ़ाल या अमली मुआविनात। इसमें वो तमाम सरगर्मियां शामिल हैं जहां तालिबे इल्म खुद कुछ करके सीखता है, जैसे कि किसी तारीखी मकाम की तालीमी सैर पर जाना, साइंस लैब में कोई तजुर्बा करना, या फिर क्लास में किसी मौजू पर ड्रामा या रोल प्ले करना। तो हमारे पास ये 4 किस्म की मुआविन अशिया हो गईं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या कोई भी टीचिंग एड खुद ब खुद जादू कर सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक बहुत अहम चीज़ है जो इनकी कामयाबी की ज़मानत देती है, और वो है उस्ताद का अपना किरदार। ये बात हमेशा याद रखने की है कि दुनिया की कोई भी टीचिंग एड खुद से मुअस्सर नहीं होती। इसकी असल कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि उस्ताद उसे कितनी महारत और समझदारी से इस्तेमाल करता है। एड का इस्तेमाल सबक के मकसद से जुड़ा होना चाहिए, ये सिर्फ क्लास में तफरीह का सामान नहीं होना चाहिए। चलें, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का वक्त है। अब हम एक छोटी सी खुद आजमाई करेंगे जिसमें 10 सवालात हैं। इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी बातें याद रह गई हैं। तो पहला सवाल है, तदरीसी मावन अशिया का बुनियादी मकसद क्या है? और इसका जवाब है तदरीस को मौसर, दिलचस्प और आसान बनाना। दूसरा सवाल, उस्ताद का सबसे सस्ता और आम बसरी दोस्त किसे कहा जाता है? जवाब है तख्ते स्याह या ब्लैक बोर्ड। सवाल नंबर 3, तदरीसी मुआविन अशिया की दर्जाबंदी यानी क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर की जाती है? जवाब है हवासे खमसा यानी हमारे 5 सेंसेस के इस्तेमाल की बुनियाद पर। सवाल नंबर 4, रेडियो और टेप रिकॉर्डर किस किस्म की एड्स की मिसालें हैं? जवाब है समी मुआवनात या ऑडियो एड्स। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, ज़बान सीखने और सही तलफ़ुज़ के लिए कौन सा ख़ास समी आला
استعمال ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب ہے لنگوا فون۔ سوال نمبر 6، کون سی ٹیچنگ ایڈز سب سے زیادہ مؤثر مانی جاتی ہیں؟ اور جواب ہے سمعی و بصری معاونات، یعنی آڈیو ویژول ایڈز۔ سوال نمبر 7، ایک فیلڈ ٹرپ یا تعلیمی سیر کو ٹیچنگ ایڈز کی کس قسم میں رکھا جائے گا؟ جواب ہے فعال یا عملی معاونات یعنی ایکٹیویٹی ایڈز۔ سوال نمبر 8، کیا کمپیوٹر ایک آڈیو ویژول ایڈ ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بالکل ہے۔ سوال نمبر 9، ٹیچنگ ایڈز کے استعمال میں سب سے اہم فیکٹر کیا ہے؟ جواب ہے استاد کی اپنی مہارت۔ اور آخری سوال نمبر 10، سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں میں سے سمعی معاونات سے کون سی مہارت سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے؟ جواب ہے سننے کی مہارت، یعنی لسننگ سکل۔ بہت خوب، مجھے امید ہے کہ زیادہ تر جوابات درست ہوں گے۔ اب آخر میں ان تمام معلومات کو سمیٹنے کے لیے آئیے ایک نظر ٹاپرز شیٹ پر ڈالتے ہیں۔ یہ امتحان سے پہلے فوری دہرائی کے لیے ایک بہترین ٹول ہے۔ دیکھیں، اس ٹیبل میں سب کچھ ایک جگہ پر آ گیا ہے۔ پہلی قسم بصری جو آنکھوں سے متعلق ہے، دوسری سمعی جو کانوں سے متعلق ہے، تیسری سمعی و بصری جو دونوں کو استعمال کرتی ہے اور سب سے مؤثر ہے، اور چوتھی فعال جس کا مطلب ہے کر کے سیکھنا، جس سے حاصل کیا گیا علم سب سے زیادہ دیر پا ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس ساری معلومات کے بعد اپنی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے کون سی معاون شے کب اور کیسے استعمال کی جانی چاہیے، اس پر غور کریں اور اپنی تدریس کو ایک نئی بلندی پر لے کر جائیں۔